और रही मेरे सीखने की बात या संगीत की बात तो वैसे तो मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती जहाँ तक आज तक मैंने जो सीखा है। क्योंकि मेरा शौक़ इतना ज़्यादा था म्यूज़िक के लिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद आगे पढ़ने का सिर्फ शायद संगीत ही था। और आज महामाई का गुणगान करने के लिए मैं नैना भगवती के चरणों में पहुंचा हूं। लेकिन लॉकडाउन लग गया तो सारी जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ हो गई थी। नवरात्रों में, आने वाले नवरात्रों में मेरा एक और माता रानी का एक भजन आ रहा है। मेरी शेरा वाली, मेरी लाटा वाली, मेरी जोता वाली नैना देवी माँ। नेशनल लेवल के लिए मैं आसाम गुवाहाटी गया था, वहाँ पे हमारा कुछ कल्चर प्रोग्राम था, तो मुझे वो इवेंट बहुत अच्छे लगे। कि वहाँ पे यही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, मेरा यही संदेश है कि अगर किसी में कोई टैलेंट है, चाहे वो गाने का है, चाहे डांस का है, चाहे वो किसी भी टाइप का टैलेंट हो किसी में भी, उसको सामने लाओ। और मैं अजय सूर्य और आज हम आपको मिला रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिवाल्सर के एक जाने माने और मशहूर गायक डिम्पल शर्मा से। नमस्कार जी, नमस्कार, जय माता दी। सर, आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप किस उम्र से आपने ये संगीत की दुनिया में अपने अपने पांव रखे हैं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो सभी को डिम्पल शर्मा का प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी सभी को। और मैं और रही मेरे सीखने की बात या संगीत की बात तो वैसे तो मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती जहाँ तक आज तक मैंने जो सीखा है। और मेरा इनिशियल टाइम स्कूल से ही हुआ था। मेरी स्टार्टिंग संगीत में स्कूल से ही मुझे कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मुझे मिली थी। और उसके बाद मैं जब मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बीजीसी कॉलेज मंडी में गया। वहाँ पर मेरा सब्जेक्ट म्यूज़िक था, क्योंकि मेरा शौक़ इतना ज़्यादा था म्यूज़िक के लिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद आगे पढ़ने का सिर्फ शायद संगीत ही था। अगर संगीत कॉलेज में नहीं होता तो शायद मैं आगे की पढ़ाई नहीं करता। तो फिर मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैंने संगीत मेरा सब्जेक्ट रहा। उसके बाद मेरा MA इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से हुआ। साथ ही में मेरा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भी मेरा इसमें प्रभात कर मैंने संगीत में की। और गुरुजनों का आशीर्वाद और आप सबका प्यार है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूं। और महामाई की आज मुझ पर बहुत बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। और आज महामाई का गुणगान करने के लिए मैं नैना भगवती के चरणों में पहुंचा हूं। और तो थोड़ा डिम्पल जी, आप ये बताएंगे कि आप जैसे शुरुआत की थी अपने इस संगीत की, तो आपने पहला अपना जो भजन था या थी आपकी, तो आप थोड़ा सा उसको आप थोड़ा गुनगुना के सुनाएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए? अभी मेरा एक ही एल्बम आया था एक्चुअली। उस टाइम लॉकडाउन से पहले हम कर रहे थे एल्बम, और भी कुछ रेडी किए थे उस टाइम, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो सारी जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अभी इन नवरात्रों में, आने वाले नवरात्रों में मेरा एक और माता रानी का एक भजन आ रहा है, तो हम लेके आएंगे आपके सामने। और आप एक जो पुराना जो आपको बहुत पसंद हो भजन। अच्छा, पहले तो मैं आपको जो मेरा एक भजन आया था 2 साल पहले, माँ नैना देवी जी का ही भजन हुआ था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। मेरी शेरा वाली, मेरी लाटा वाली, मेरी जोता वाली नैना देवी माँ, मैं तेरे ते कुर्बान। नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे चिंता पूर्णी। धड़ तेरा माँ जिले कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी। मेरी शेरा वाली, हाँ मेरी लाटा वाली, मेरी जोता वाली नैना देवी माँ, मैं तेरे ते कुर्बान। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा आप हमें ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि
आपने जो पहले भजन आपने गाए हैं और अभी आप कौन सा फिर से लॉन्च कर रहे हैं, कितने दिनों बाद आएगा, और उसके थोड़े से अगर आप थोड़े से गुनगुना दें 2 बोल तो शायद दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। वैसे तो अभी हमारा जो कंपोजिशन है अभी जो सोची है, लेकिन अभी रेडी नहीं है कंपोजिशन, लेकिन हमने कुछ सोच रखा है, उसके बारे में अभी कुछ भी रेडी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक हमारी बहुत प्रचलित भेंट है, अभी उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो हमारी नैना मामाई की बहुत प्राचीन एक भेंट है। तो जो हमारे यहाँ पे सरकीधार का यहाँ पे लोकली पूरी वो इन्वायरमेंट पे वो बनी थी वो भेंट, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके बारे में सोचा है, अभी हो सकता है कि मैं उसको ही अभी रिकॉर्ड करूँ। तो वो था सरा धारारिये भगवतीये, पाई लेना दर्शन तेरा दातिये, पाई लेना दर्शन तेरा दातिये, सरा धारारिये भगवतीये माँ, सरा धारारिये भगवतीये। मंदिरां दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरां दे आसे पासे कोयल बोले, शेर भरे ललकारा मेरी माँ, शेर भरे ललकारा मेरी माँ, सरा धारारिये भगवतीये। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। अच्छा डिम्पल जी, आप से एक सवाल और करेंगे। आपने पहले भी इस जो आप यहाँ रिवाल्सर के ही रहने वाले हैं, जहाँ के लोकल गायक हैं, तो आपने यहाँ पे पहले भी कितने प्रोग्राम दिए हैं या कहाँ दिए हैं, और आपको कहाँ जाने का मौका है? आपको ऐसी कोई जगह है जो आपको बहुत पसंद आई हो और वहाँ जाने का मौका आपको मिला हो? सबसे पहले मैंने माता रानी की कृपा से मैंने बहुत सी जगहों पे मुझे मौका मिला। मैंने एक बार मुझे स्टेट नेशनल लेवल के लिए मैं आसाम गुवाहाटी गया था, वहाँ पे हमारा कुछ कल्चर प्रोग्राम था, तो मुझे वो इवेंट बहुत अच्छे लगे कि वहाँ पे मैं नेशनल लेवल पे एक वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया था। उसके बाद मैं एक बार मेरा प्रोग्राम केरल में भी हम गए थे कल्चरल एक्टिविटी को लेकर, तो इन जगहों पे मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा था। और अपने लोकल में भी मुझे काफ़ी प्यार मिला है, मंडी शिवरात्रि हो चाहे सुंदरनगर का ख्योर मेला हो, इन मेलों में भी मैंने परफॉर्मेंस की है, चाहे अपना बैसाखी का मेला हो रिवाल्सर का, तो यहाँ पे भी मुझे गाने का मौका मिला और बहुत मज़ा आया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी अपने लोकल में मुझे मौका मिलता है तो अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार मिलता है। डिम्पल जी, आप थोड़ा सा हमारे यहाँ लोकलिटी में जो लोकल हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत स्ट्रगलर इंसान हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। संगीत को पाने के लिए मैंने दूसरों से ही मैंने अडॉप्ट किया, क्योंकि ना मेरे घर में संगीत था, ना मेरे आगे ना पीछे संगीत नहीं था। तो मैं संगीत को अचीव करने के लिए, संगीत को पाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, मेरा यही संदेश है कि अगर किसी में कोई टैलेंट है, चाहे वो गाने का है, चाहे डांस का है, चाहे वो किसी भी टाइप का टैलेंट हो किसी में भी, उसको सामने लाओ। और आम जनता से भी मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि जहाँ भी आपको टैलेंट दिखता है तो आप उस टैलेंट को ज़रूर सपोर्ट करो, क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनिशियल टाइम बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, और उस टाइम में एक इंसान को ज़रूरत होती है कि उसके अपने लोग उसको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यही मैं अपील सबसे करना चाहूँगा, जनता से भी, कि जहाँ कहीं भी आपको टैलेंट दिखता है या किसी में कोई हुनर दिखता है, उस चीज़ को सपोर्ट करो, उस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू। तो दानी मंडी न्यूज़ चैनल पे आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय माता। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी। मैं अजय सूर्या। अपनी मम्मा से ही, एक तरह से घर से ही सब कुछ ये हमें मिला है। आँख खुली तो म्यूज़िक ही मिला, तो सब कुछ मम्मी से ही मिला है। शुरुआत भजन से ही हुई थी।
सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो इस भजन में हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। हिमाचल में तो हम बहुत बार आ चुके हैं और हिमाचल में हमें आना पसंद भी बहुत है। और हम बचपन से हमें ना हिल स्टेशन, पहाड़, ये सब बहुत पसंद है। हमें वैकेशंस भी मिलती है ना कहीं घूमने जाने के लिए, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी हिमाचल में जाना होता है।